अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए 3.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें हैं वो हमें समझना होंगी, उसके बाद हमारे लिए कुछ इजी हो जाएगी। देखें, पहली तो बात यह है वेन डायग्राम के बारे में हमें समझना होगा। एक तो यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने पहले बात की थी लास्ट लेक्चर में कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो जिसके बाकी तमाम सेट जो है सब सेट होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वेन डायग्राम की बात करते हैं, तो वेन डायग्राम को समझें। थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है तो वेन डायग्राम को देखें कैसे बनती है। वेन डायग्राम तीन तरह की वेन डायग्राम होती हैं। मतलब कि हम सेट्स को देख के वेन डायग्राम बना सकते हैं, वेन डायग्राम को देख के सेट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तीन तरह के हमारे पास वेन डायग्राम होती हैं। एक हमारे पास इस तरह की शेप होती है, देखें ये हमारे पास एक सेट होता है। ये भी ये जो हमने रेक्टेंगल शेप बनाई है ये भी एक सेट होता है, इसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है जी, यूनिवर्सल सेट, इसे हम यूज कैपिटल यू से डिनोट करते होते हैं यूनिवर्सल सेट को। इसमें सेट जो है सेट ये भी एक सेट है, इसमें सेट हम सर्कल किस फॉर्म में लिखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये हम लिखा ए है, लेट्स सपोज हमने इसको दूसरे को बी का नाम दे दिया। तो देखिए इनमें इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। इसमें जो फिगर बनेगा कब सेट अगर डिसजॉइंट होंगे, ये हमारे पास जो फिगर बनी है ये डिसजॉइंट सेट की है, डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी, ये हमारे पास जो फिगर बनी है डिसजॉइंट सेट की है, मतलब कि डिसजॉइंट कोई इनके दरमियान आपस में रिलेशन नहीं होगा सेट्स के दरमियान। तो उसे हम क्या कहें, उस तरह की फिगर को हम क्या कहेंगे, ये डिसजॉइंट सेट की बनेगी और उसमें सर्कल्स जो है सेट्स जो है सेपरेट सेपरेट बनेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और है, देखें इस तरह की जो अगर फिगर आ जाएगी तो इस तरह की फिगर होगी, ये उस वक्त इस तरह की फिगर बनेगी जब हमारे पास सेट में कुछ कॉमन होंगे कुछ कॉमन नहीं होंगे। इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। अगर दो सेट्स हैं उनमें दोनों में कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और फिगर है, देखें एक देखें ये हमारे पास जो फिगर बनी हुई है तीन तरह की हमारे पास वेन डायग्राम्स बनती हैं। एक होती है डिसजॉइंट सेट, एक होती है ओवरलैपिंग सेट, एक होती है सबसेट। ठीक है जी, मतलब एक सेट कंप्लीटली दूसरे के अंदर मौजूद होगा तो इस तरह की फिगर बनेगी। अगर कुछ कॉमन होंगे कुछ कॉमन नहीं होंगे तो ओवरलैपिंग वाली फिगर बनेगी। अगर कोई भी कॉमन नहीं हो तो डिसजॉइंट सेट की फिगर बनेगी। ठीक है जी, ये हमने फिगर्स को डिस्कस किया कि ये इस तरह से फिगर्स हमारी बन सकती हैं। ठीक, अगर अगर हमारे पास सेट होंगे तो सेटों को देख के फिगर्स बना सकते हैं, फिगर होंगी तो सेट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 3.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपके पास U x such that x is मल्टीपल ऑफ 2, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 2 से जनरेट होने वाले सेट्स, नंबर 2 से जनरेट होने वाला जो सेट होगा उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है जी, और उसने लिमिट बता दिया, ये हमारे पास कल भी हमने डिस्कस की थी। ये लिमिट होती है कि क्या है, x 0 से इसकी डायरेक्शन को देखें, जिस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन जिस तरफ भी होगी वो हमारे पास उस साइड वाला एलिमेंट जो है बड़ा होगा। देखिए इसकी डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से है, 0 के और इसके दरमियान रिलेशन देखें तो मतलब कि 0 से बड़े एलिमेंट हम लिखेंगे। इसी तरह से x 30 के साथ और x के साथ रिलेशन देखें तो यहाँ पे ऐसी है और नीचे एक और भी लाइन दी हुई है। इसका मतलब ये है कि 30 से छोटे और 30 के बराबर एलिमेंट जो 2 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो हम इस तरह के एलिमेंट, नेक्स्ट वर्ड बाय x such that x is multiple of 6, तो 6 से जनरेट होने वाले एलिमेंट, तमाम एलिमेंट वो एलिमेंट जो 6 से जनरेट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट x is multiple of 8 से जनरेट होने वाले एलिमेंट तमाम, मतलब 8, इसी तरह से 16, इसी तरह से 24, इसी तरह से सो ऑन। लेकिन अब हमने देखा है कि यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है। देखिए यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट है जिसके अंदर बाकी जितने भी सेट लेंगे तो उसके अंदर मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये हम 30 से अबव जा ही नहीं सकते इन दो सेटों में। उन्होंने लिमिट नहीं दी लेकिन हम नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास सेट जो दिया गया है ये हमारे पास सेट की लिमिट, यूनिवर्सल सेट की लिमिट दी। फर्स्ट उसने क्या कहा है, उसने इसका क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट उसने बताया क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, उसके लिस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में सेट्स को लिखना है। देखिए सेट्स को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं,
अगर हम a को लिखना चाहें, चले u को लिख लेते हैं पहले। u इज इक्वल टू, अब हमने क्या बात की कि दो के डिवाइजर, दो के मल्टीपल, मतलब कि 2 4 6 8 इसी तरह से 10 12 सो ऑन हमारे पास कहां तक जाएगी, 13 तक जाएगी, 30 तक जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक एलिमेंट सेट ए हमने बनाना है। ए हमने मल्टीपल ऑफ 6, मतलब कहां तक होना चाहिए, 30 से कम। तो 6 12 18 24 और 30। ठीक है जी। अब हमारे पास बी सेट जो है वो कहां से कहां तक होगा, देखिए मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 16 24, बस ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो 30 से बढ़ जाता है, इसलिए हमने, अब उसने कहा है कि इनका इंटरसेक्शन मालूम करें। तो इंटरसेक्शन कैसे मालूम करते हैं, देखें ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिख के, तो देखें इंटरसेक्शन लिखें, ए लिखेंगे सेट ए 6 12 18 24 और आपके पास 30। उसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन के ये वाला साइन, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेट बी आ जाएगा। सेट बी में कौन से एलिमेंट है, 8 16 और 24। अब देखें कॉमन जो कॉमन जो हमारे पास हम जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेते हुए हम वो अरकान लिखेंगे जो दोनों सेटों में पाए जाएंगे। यूनियन में कौन से अरकान लिखेंगे, यूनियन में हम तरतीब के साथ तमाम अरकान को लिखेंगे, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। ये दो बातें यूनियन में आपने याद रखनी है, कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। इसके बाद इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखने हैं, इंटरसेक्शन में हमने वो तमाम एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों सेटों में आ रहे हों। उसके बाद एक डिफरेंस वाला भी होता है, फॉर एग्जांपल a माइनस बी आ गया हमारे पास, a माइनस बी है, इसको ऐसे भी लिखते होते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं a माइनस बी। अच्छा, अगर a माइनस बी कर रहे हैं तो इसमें ऐसे अरकान लिखते हैं जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो, ऐसे अरकान जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। ये बात अपने माइंड में रखें, ये इंशाल्लाह आपका सवाल कोई गलत नहीं होगा। देखिए हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो a इंटरसेक्शन b जो है हमारे पास, हमने क्या लगा था, इंटरसेक्शन लेते हुए वो अरकान लेंगे जो दोनों सेटों में पाए जाए। देखिए दोनों सेटों में कौन से हैं, एक हमारे पास 24 ही है, 8 नहीं 24 है बस। ठीक है जी। तो 24 आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है जी 24। ठीक है जी, इसका आंसर आ गया। वो कहते हैं ड्रा द वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम हमें ड्रा करनी है। आपको पहले बताया हुआ कि वेन डायग्राम कैसे ड्रा कर सकते हैं। वेन डायग्राम सेटों को देख के ड्रा करेंगे। देखिए सेटों के दरमियान रिलेशन देखते हैं, कुछ कॉमन, देखें ये कॉमन, एक एलिमेंट भी तो कॉमन है ना, तो कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है हमारे पास जो फिगर बनेगी वो ओवरलैपिंग सेट वाली बनेगी। ठीक है जी। तो देखें फिगर ऐसे बनेगी, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट, ये वाला देखें, ये वाला यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में एक सेट ए बनाना है, एक सेट बी बनाना है। देखें ए है और ये बी है, इनमें जो कॉमन एलिमेंट होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। 24 कॉमन है, हमने अभी देख लिया। तो बाकी एलिमेंट 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद है 30। 24 तो आ गया। उसके बाद इधर इसमें से 24 आ गया, 8 16, बस ये आपके पास एलिमेंट आ गया। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वो कहता है लिस्ट x such that x is an integer ऑफ, ये एलिमेंट भी दी हुई है। उसने कहा 150 से लेस एलिमेंट लिखने हैं, कौन से इंटीजर्स लिखने हैं आपने। तो देखें उसके बाद उसने कहा है कि x such that is 2 raised power m, m जो है इंटीजर को बिलोंग करेगा। हमने 12 के बराबर और 12 से कम लिखना है, 0 से स्टार्ट करना है, 12 से कम और 12 के बराबर लिखने हैं जो m की पावर होगी। देखिए और h दिया हुआ है, x such that x is a स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है जी। अब उसने इसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। वही पिछला क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, जैसे पिछले हमने लिखा है u = 1 2 3 4 150 तक। ठीक है, उसने कोई मतलब के उसने कहा इंटीजर्स है और कहां से शुरू हो रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, 150 तक, हमने वही लिख दिए। उसके बाद h, g क्या दिया हुआ है, g 2 raised power m। तो देखिए आप 2 की पावर 0 करें 1 आएगा, 2 की पावर 2 करें तो आपके पास 2 की पावर 1 करें तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करें तो ये जो 2 raised power m दिया हुआ है ना, ये ऐसे दिया हुआ है 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3, 2 raised power 4, इस तरह से सो ऑन चलता जा रहा है। अब हमने देखना कि यूनिवर्सल सेट से पीछे पीछे हमने रहना है, उससे आगे नहीं बढ़ना। ठीक है जी। तो देखिए हम 2 की पावर 0 लिखते हैं, 1 आता है, 2 की पावर 1 लिखते हैं, 2 आता है, 2 की पावर 2 लिखते हैं, इस तरह से सो ऑन चलते जाए 128 तक हमारी ब्रेक होगी।
क्योंकि हमने उसने तो कहा है 12 तक जाना है, अगर 12 तक हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो 150 तक ब्रेक हो रहा है, 150 के ऊपर हम जा ही नहीं सकते हमारा, इसलिए हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट बनेगा वो 256 जाके बनेगा, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा एलिमेंट, वो हम इससे बढ़ जाएंगे, इस यूनिवर्सल सेट से बढ़ जाएंगे, इसलिए हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमने रहना है यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर रहना है। ठीक है, उसके बाद एच जो है, एच वो कहता है 149, वो कहता है स्क्वायर्स एलिमेंट है, वो भी हमने जाहिर सी बात है हमने 144 तक गए हैं, तो इसका मतलब ये है 150 से पीछे पीछे हमें रहना था। ठीक है जी, तो हम मतलब के उसने क्या किया 2 की पावर सॉरी स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर इटसेल्फ 1 होता है, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए 4 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, कहां तक 12 का स्क्वायर हमने 144 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपके कहां तक 150 से लेस हमने लिखने थे, अगर 13 को लिखते तो 2 की पावर 13 सॉरी इसके बाद 13 का स्क्वायर लेते तो आपके पास 169 बन जाता, वो इससे हम 150 से अबव चले जाते, इसलिए हमने इसका यूनियन भी मालूम करना है, इंटरसेक्शन भी मालूम करना है, इसी स्टेप में हम यूनियन भी मालूम कर लेंगे, जगह की कमी की वजह से इसी स्टेप में हम इंटरसेक्शन भी मालूम कर लेंगे। देखिए यूनियन, अब यूनियन की फॉर्म में लिखा है, यूनियन में हमने क्या कहा था, कौन से एलिमेंट लिखते हैं, ऐसे एलिमेंट जो रिपीट भी ना हो और मिस भी ना हो, तमाम एलिमेंट वो एलिमेंट लिखने हैं, कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। तो देखें आपके पास ये आगे, अब देखें 1 इधर से आ गया, उधर भी है, कोई बात नहीं, एक दफा आ जाएगा, 2 आपके पास आ गया, ठीक है जी, उसके बाद 3 दोनों में नहीं है, 4 है जी, उसके बाद 5 दोनों में नहीं है, तो इस तरह से 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है, 8 इधर है, 9 उधर है, इसके बाद 16 दोनों में है तो 16 लिख दिया, इसके बाद आपके पास आ गया जी कौन सा एलिमेंट आ गया, 25 इधर है उधर नहीं है तो 25 आ गया, इसके बाद 32 आ गया और 36 आ गया, ठीक है जी, 32 इधर है 36 इधर है, उसके बाद आपके पास 49 आ गया जी, 49, उसके बाद 64 दोनों में है तो 64 लिख देते हैं, उसके बाद आपके पास 128 इसमें सॉरी 81 आ गया, उसके बाद 100 आ गया, ठीक है जी, उसके बाद आपके पास एलिमेंट 121 आ गया, उसके बाद 128 इसमें है, ठीक है जी, उसके बाद 144, तो ये आपका यहाँ तक इसका कंप्लीट हो जाता है। इसमें देखें हमने वो एलिमेंट लिखे हैं, कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट मिस भी नहीं हो रहा, जब हम यूनियन फाइंड करेंगे, जब इसी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा यूनियन हो गया, अब इंटरसेक्शन ले रहे हैं, देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देंगे और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन कर देंगे, अब हम इस जवाब को रेज कर देते हैं, ठीक है जी, तो देखिए जवाब को रेज कर दिया, अब G इंटरसेक्शन H, अब इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन में हमने कहा था कि ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों सेटों में पाए जाएंगे, ऐसे एलिमेंट 1 इधर है उधर भी है, ठीक है जी, 1 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद 2 नहीं है, 4 दोनों में है जी, 4 लिख दिया, उसके बाद 4 के बाद 4 उसके बाद 16 दोनों में है जी, 16 लिख दिया, ठीक है जी, उसके बाद आपके पास कौन सा एलिमेंट है, 64 है जी, 64 दोनों सेटों में पाया जाता है तो हमने 64 लिखी, यहाँ तक ये हमारा इंटरसेक्शन भी हो गया और इसके बाद यूनियन भी हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 शायद आपको नजर ना आ रहा हो लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि P इज इक्वल टू x such that x is a prime, और उसने कंडीशन दिया जीरो शामिल नहीं करना, 1 से ये तो प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, और कहां तक जाना है 20 तक या 20 से लेस रहने हैं, तो देखें 2 3 5 7 11 13 17 और 19, यहाँ तक हमने 20 से लेस रहना था, ये 20 तक, 20 तो शामिल ही नहीं, तो 19 तक हमारी ब्रेक लग गई, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास x such that x is डिवाइजर ऑफ 210, मतलब 210 के डिवाइजर लेने हैं, कहां तक 0 से 20 तक, 0 भी शामिल नहीं करना, 1 से स्टार्ट होना है और 20 तक जाना है, 20 तक वो एलिमेंट जो 210 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 3 1 2 3 इसी तरह से 5 6 7 10 14 और 15 आपके पास आ गए, ठीक है। अच्छा तो बच्चों देखें इसका यूनियन फाइंड करते हैं, तो P यूनियन Q, देखें पहले आप सेट P को लिखेंगे, सेट P आपके पास क्या है 2 3 5 7 11 13 और 17 इसके साथ 19, ठीक है जी। उसके बाद यूनियन आ जाएगा, यूनियन के बाद आपके पास ये वाला सेट आ जाएगा 1 2 3 5 6 7
उसके बाद 10 14 और ये 15। ठीक है जी। अब हमने यूनियन मालूम करा। यूनियन में हमने ये बात की थी कि कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। देखें अब P यूनियन Q, P यूनियन Q, ठीक है जी। अब देखें P यूनियन Q, अब यूनियन में 1 उधर है इधर नहीं है, 2 है दोनों में, ठीक है आ गया, 3 आ गया, 4 दोनों में नहीं है, 5 आ गया, 6 उस साइड पे है, 7 दोनों साइडों पे है, तो लिख देते हैं एक दफा। कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो, ठीक है जी। 7 आ गया, उसके बाद 10 है जी, 10 आ गया, ठीक है जी। 10 के बाद आपके पास 11 आ गया, 12 नहीं है तो 13 आ गया, 14 आ गया, उसके बाद 15 आ गया, 17 आ गया और आपके पास 19 आ गया, ठीक है जी। तो ये हमने इसका यूनियन ले लिया P। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है P इंटरसेक्शन Q। तो P इंटरसेक्शन Q में हमने क्या करना है, तो देखें डायरेक्ट जब आप लिख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ आपने यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिख देना है। इंटरसेक्शन में हमने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ आपने वो एलिमेंट लिखना है जो दोनों सेटों में पाए जाए, ऐसे अरकान जो दोनों साइड दोनों साइडों पे है, ठीक है जी। 2 आ गया, इसी तरह से 3 दोनों साइडों पे है, इसी तरह से 5 दोनों साइडों पे है, ठीक है जी। इस तरह से 6 नहीं है, 7 दोनों साइडों पे है जी, ठीक है जी। 7 के बाद आपके पास कौन सा एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो यहां तक आपका सवाल हो गया। अगर कोई मिस हो तो आपने वो कंफर्म कर लेना है, आपने एज इट इज ऐसे लिखना है यू इंटरसेक्शन में भी, फिर उसके बाद उसका आंसर निकालना है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेट का मतलब तब्दील होना, मतलब कि अगर यूनियन में, अगर जाहिर सी बात है ये हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज में, सॉरी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, लेकिन उसमें तो था एक्स वाई और मल्टीप्लाई के लिहाज से था, एडिशन के लिहाज से था, यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से होगा, ठीक है जी। तो हम इसका सिंपल से आसान से बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो ए और बी दिए हुए हैं, तो ए और बी, ए आपके पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू, अब इंटरसेक्शन की बात कर लें, चलो यूनियन की बात कर लेते हैं। तो यूनियन में क्या होगा, देखें इसकी दो साइड्स होंगी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ए आपके पास क्या है, 1 2 3 4 और 5, इसी तरह से यूनियन, ये वाला यूनियन अगर उस बी सेट क्या है, 4 6 8 और ये 10। देखें यूनियन मालूम करें, यूनियन में हमने कौन से अरकान लिखने हैं, ऐसे अरकान जो सेटों दोनों सेटों में पाए जाए और कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। देखिए 1 इधर से आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, यहाँ तक ये तो आ गए कंप्लीट। उसके बाद ये 6 आ गया, 7 है नहीं, 8 आ गया और उसके बाद 10 आ गया। उसके बाद आपके पास राइट हैंड साइड है, आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, देखें बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। तक देखें बी आपके पास क्या है, 4 6 8 और ये 10 यूनियन। ये बच्चों वाले सवाल है, ये आप मिडिल क्लास में पढ़ के आए इसलिए जल्दी जल्दी हो रहे हैं। 1 2 3 4 और ये 5। देखें यूनियन में हमने तमाम अरकान को लिखा है, दोबारा से 1 2 1 इधर 2 3 4 और 5, ये सेट यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद 6 इधर है, 8 भी है और ये 10 भी है, कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट मिस भी नहीं हो। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये हमने प्रूव कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन था, अब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है जी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए आपके पास क्या है जी, 1 2 3 और 4 5, ठीक है जी। उसके बाद इंटरसेक्शन में बी आपके पास क्या है, 4 6 8 और ये 10 आ गया। आपने कौन सा लिखना है, देखें कॉमन अरकान, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में पाए जाए, 4 है, बस सिर्फ 4 है, ठीक है जी। आपके पास 4 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में पाए। इसी तरह से राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, राइट हैंड साइड, देखें राइट हैंड साइड में कौन सा आएगा, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। बी आपके पास क्या है, देखें बी आपके पास 4 6 8 और ये 10। इसी तरह से इंटरसेक्शन 1 2 3
4 और ये 5, ठीक है जी। अब हमने जवाब में कौन से अरकान लिखना है, कॉमन, तो आपके पास 4 है। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, एन आपके पास दिया हुआ है। एन आपके पास क्या है जी, एन एन आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 0 1 2 3 और सो ऑन, ठीक है जी। उसके बाद सेट बी आपके पास सेट आपके पास जी क्या है, देखें सेट जी आपके पास है जी 0 ±1 ±2 सो ऑन, ठीक है जी। ये हमने सेट ऑफ इंटीजर्स के बात की थी पिछले लेक्चर में। तो देखें इनका भी आपने क्या क्या मालूम करना है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो देखें यूनियन के लिहाज से देखें एन यूनियन जी इज इक्वल टू यूनियन एन यूनियन जी इज इक्वल टू एन जी यूनियन एन, ठीक है जी। आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, एन यूनियन जी, एन यूनियन जी। आपके पास एन आपके पास क्या है 0 1 2 ये सो ऑन, इसी तरह से यूनियन और आपके पास 0 ±1 ±2 ये देखें ये चलता जा रहा है, ठीक है जी। यूनियन में हम तमाम अरकान ऐसे अरकान जो दोनों सेटों में पाए जाए, देखें पॉजिटिव वाले हैं, सॉरी 0 इसमें नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है जी। 0 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है जी। ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे अरकान, यूनियन में तमाम अरकान को हमने लिखना होता है। यूनियन में 0 ±1 ±2 ±3, तो देखें ये सारे अरकान आ जाएंगे जो ये इस सेट में भी मौजूद है, ये इस सेट में मौजूद है। इस तरह जी यूनियन एन, पहले सिर्फ जी को लिख देंगे और कोई भी कुछ भी नहीं करना, 0 ±1 ±2 सो ऑन। इस तरह से यूनियन जी आपके पास क्या है 1 2 3 आपके पास ये चलता जा रहा है, ठीक है जी। ये आप लिखेंगे, आप यूनियन में वही अरकान जो दोनों सेटों में पाए जाएं, देखें वो सॉरी आपके पास कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो, 0 ±1 ±2 सो ऑन चलता जाएगा। देखें ये वाला सेट और ये वाला सेट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना था कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या था, देखें एन इंटरसेक्शन जी और इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन, ठीक है जी। इसको देखें एन इंटरसेक्शन जी को कर रहे हैं, एन इंटरसेक्शन जी को कर रहे हैं, ठीक है। एन आपके पास क्या है 1 2 3 सो ऑन, ठीक है जी। उसके बाद इंटरसेक्शन है, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है जी इंटरसेक्शन। आपके पास ये इंटरसेक्शन है जी, आपके पास क्या है जी 0 ±1 ±2 ये सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है जी। इसको आप सही तरह से लिखें, ठीक है जी। इंटरसेक्शन में हमें कौन से अरकान लिखते हैं, ऐसे अरकान जो दोनों सेटों में पाए जाए, कोई भी एलिमेंट मिस भी ना हो जाए, इसी बात है दोनों सेटों में पाए जाए। तो देखें 1 2 3 पॉजिटिव वाले सारे एलिमेंट उसमें भी मौजूद है, 1 2 3 4 ये चलता जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आप राइट हैंड साइड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है जी। उसके बाद राइट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड जी इंटरसेक्शन आपके पास एन था, जी इंटरसेक्शन एन। देखें आप इसको इस सेट को पहले लिख देंगे, इस सेट को बाद में 0 ±1 ±2 इस तरह से सो ऑन, उस तरह से उसके बाद इंटरसेक्शन 1 2 और 3 ये सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है जी। इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास कॉमन अरकान जो दोनों सेटों में पाए जाए, देखें 1 2 3 4 ये वाला सेट पूरे का पूरा सेट इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे हमारा जो जवाब आएगा 1 2 3 4 ये सो ऑन चलता जाएगा। देखें ये वाला सेट और ये वाला सेट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो देखिए वो कहता है वही कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन आपने प्रूव करना है। इसको हल कर लिया, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा था। तो देखें आपके पास x साइड दैट x वो कहता है सेट ऑफ रियल नंबर्स बिलोंग करता है, और उसने क्या कहा है 0 से क्या होने चाहिए, 0 से बड़े एलिमेंट होने चाहिए, 0 से बड़े एलिमेंट, ठीक है जी। तो 0 से बड़े एलिमेंट हमने लिखने हैं, 0 के बराबर और 0 से बड़े एलिमेंट। उसके बाद उसने कहा b इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, b पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। इसमें भी रियल नंबर था लेकिन इसमें लिमिट थी कि यहां से यहां तक है, 0 से मतलब कि बड़े 0 से बड़े हमने एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसमें उसने क्या लिखा है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। इसको हम लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें पॉइंट नंबर होते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर हम 0.0 एक स्टेप पे हमने लिखा है 0.1 लिखा है तो नेक्स्ट स्टेप पे 001, इस तरह से 00001 इस तरह से बढ़ती जाएंगी, एलिमेंट बहुत बड़े होते जाएंगे, बहुत छोटे होते जाएंगे, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट लिखा ए यूनियन बी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन,
ठीक है, यूनियन को देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या लिखा, ए यूनियन बी, ए आपने सेट ए लिखा, फिर यूनियन सेट बी लिख दिया, ठीक है जी, ए सेट बी आ गया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे यूनियन में सेट ऑफ रियल नंबर तमाम, मतलब कि ये वाले अरकान इस रियल नंबर में भी तो मौजूद है, तो इसलिए हमने सेट ऑफ रियल नंबर को अगेन लिख दिया, क्योंकि यूनियन में हम तमाम अरकान लिखते हैं। इसके बाद इसको हमने आप इधर लिख दिया, इस सेट को इधर लिख दिया, आपके पास वही बी यूनियन है, तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो देखें हमने वही काम, देखें वही वो अरकान लिखेंगे जो दोनों सेटों में पाए जाए, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, कोई एलिमेंट मिस ना हो। देखें यू आर इस ये कंप्लीट सेट इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए हम इसी सेट को हमने सेट ऑफ रियल नंबर को लिख लिया। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को हमने क्या करना है, उसमें भी आप क्या करेंगे, ए और बी का नाम दिया, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। अब देखें इसको आगे पीछे वही लिखा हुआ है, बस दरमियान में इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी दरमियान में इंटरसेक्शन, यहाँ इनमें यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे इंटरसेक्शन, बाकी वही काम है। लेकिन हमने देखना क्या है, इंटरसेक्शन में हमने वो अरकान देखने हैं जो दोनों सेटों में पाए जाएं। देखें दोनों सेटों में कौन से, ये वाला जो सेट है इसके अंदर मौजूद है, तो इसी सेट को उतार देंगे, ठीक है जी। मतलब ग्रेटर देन 0 वाले नंबर्स आ जाएंगे, इसमें भी वही काम हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 वाले नंबर्स आ जाएंगे। मतलब कि ये सेट इसका सबसेट है ना, ये ये वाला सेट इसका सबसेट है, तो यही सेट दोबारा से ये सेट इसके अंदर मौजूद है, इसलिए इसको सेट को लिख दिया। ये वाला सेट अगेन इस रियल नंबर के अंदर मौजूद है, तो इसको अगेन हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।